हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजनरी क्लासेस। हमारा जो लेक्चर 17 तक हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। अब आने वाले लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 18 को शुरू करने वाले हैं। तो ये लेक्चर नंबर 18 में आप सब जुड़े रहिए और देखते रहिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस अगेन आ रखे हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस स्ट्रीम्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं। सो काइंडली स्टे ट्यून्ड विद दिस EVS notes, and those already who have joined our regular classes, they are going through the regular test series, and those who haven't joined yet, so they have a chance to join our regular classes and give their mock test also. So let us begin the lecture. So start the lecture. So the first question you can see here, it is given that you can see it is written that given below are the two statement. देखो statement का question दे रखा है, ठीक है। statement के question में क्या पूछ रहा है कि statement 1 giving that the net primary productivity is the remaining chemical energy available after respiration and other metabolic activities used in bodybuilding of the heterotrophic organism। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला कि हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स के नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। लेकिन क्या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म से कनेक्टेड है? नहीं होंगे। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, देखते हैं। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। So what is this? This is the difference of the energy that fixed by the autotrophs and their own respiration loss। देखो हेट्रोट्रोप्स के लिए है ही नहीं, ये ऑटोट्रोप्स के लिए है, जो कि प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट्स के लिए है। कौन? तुम्हारा जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है दैट इज ओनली फॉर दी योर व्हाट प्लांट स्पीसीज, नॉट फॉर दी हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। सो पहला स्टेटमेंट डेफिनेटली गलत है। तो इसमें एक ही ऑप्शन होता है जो कि पहला स्टेटमेंट को गलत बताता है, दैट इज डी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट की ओर। तो ये क्या बोलता है, द केमिकल एनर्जी ऑफ द NAP इज यूज्ड फॉर बॉडी बिल्डिंग ऑफ द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। देखो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स के लिए तो यूज हो ही रहा है। तो इसका दूसरा डेफिनेशन अगर चलें, इट इज द रेट एट विच ऑल प्लांट्स इन एन इकोसिस्टम प्रोड्यूस नेट यूजफुल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? नेट यूजफुल एनर्जी, जो कि केमिकल फॉर्म में है, ठीक है। तो क्योंकि केमिकल एनर्जी यूज कर रहा है कौन? तुम्हारा ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, तो उसमें डेफिनेटली वो अपने बॉडी को बिल्ड करने के लिए कर रहा होगा जो भी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रिमेनिंग है। तो प्लांट्स अपने ग्रोथ के लिए से अपना ट्री का ट्रंक बना रहे हैं, या आपका ट्री का ट्विग्स बना रहे हैं, या लीव्स बना रहे हैं। तो सारे के सारे जितने भी प्लांट्स के ऑर्गेन्स बन रहे हैं रूट्स के साथ साथ, वो सारे के सारे किस तरीके से बन रहे हैं? इन्हीं केमिकल एनर्जी के वजह से बन रहे हैं, जो आपका रेस्पिरेशन के बाद फोटोसिंथेसिस में बच जाता है, करेक्ट। सो दिस इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट इज हैपनिंग इन ए ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, जो कि प्लांट स्पीसीज है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इजी था। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग अबाउट द हर्बीवोरस, ठीक है। तो हर्बीवोरस जो है वो क्या और कौन सा ट्रॉफिक लेवल ऑक्युपाई करते हैं, इस पे ये क्वेश्चन इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है, देखो ऑप्शंस में तुम्हारा फर्स्ट, सेकंड, कंज्यूमर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, कंज्यूमर ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल की बात की है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं थोड़ा एक एज एन एग्जांपल एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में, तो तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो तुम्हारे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को ऑक्युपाई करते हैं, जिसमें तुम्हारा फाइटोप्लैंक्टन एंड सीवीड्स आता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। सेकंड ट्रॉपिक लेवल बोलो या कंज्यूमर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बोलो, इन दोनों में क्या आ रहा है तुम्हारा? हर्बीवोरस कंज्यूमर्स की बात कर रहा है, जिसमें जू प्लैंक्टन एंड मसेट्स, बियर, ये सब लाई कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर कार्निवरस और फर्स्ट ऑर्डर कार्निवरस, जिसमें स्मॉल फिश, जेली फिश और लार्ज फिश वगैरह आते हैं, तो ये दोनों ही तुम्हारे कंज्यूमर ऑफ सेकंड ऑर्डर हो जाएंगे। थर्ड ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं तो उसमें तुम्हारा टॉप कार्निवर्स और थर्ड ऑर्डर कार्निवरस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि आप ये क्वेश्चन को बना सको। तो इसके लिए तो बहुत ही इजी था। हर्बीवोरस जो है वो डेफिनेटली सेकंड ट्रॉफिक लेवल को ऑक्युपाई करेगा। दूसरा क्या है, वो कंज्यूमर भी है, तो कंज्यूमर फर्स्ट ऑर्डर का बनेगा, ठीक है। सेकंड ऑर्डर का कंज्यूमर तो तुम्हारा कार्निवोरस होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का
कंज्यूमर और सेकेंड ट्रॉफिक लेवल दोनों ही कौन ऑक्युपाई कर रहा है, हर्बीवोरस ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर काफी इजी था, तो इसका आंसर था बी एंड सी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ए इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ। बहुत ही सिंपल है। अगर हम बात करते हैं तुम्हारा इकोसिस्टम की, ठीक है, इकोसिस्टम की स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की, ये स्ट्रक्चरल है। ठीक है, तो इकोसिस्टम की स्ट्रक्चरल में बात करें तो दो कंपोनेंट है, एबायोटिक एंड बायोटिक। ठीक है, एबायोटिक में तुम देख सकते हो सारे के सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, रेन है, लाइट है, विंड है, टेम्परेचर है, ये सब है। एडाफिक फैक्टर्स में क्या हो सकता है, सॉइल है, मिनरल्स है, ऑक्सीजन है, टोपोग्राफी है। उसी तरीके से बायोटिक फैक्टर की बात करें तो प्रोड्यूसर आएगा, कंज्यूमर आएगा और डिकम्पोजर्स आएगा। बट अगर हम फंक्शनल यूनिट की बात करें तो उसमें न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आ जाता है, एनर्जी फ्लो आ जाता है और बायोलॉजिकल रेगुलेशंस आ जाते हैं। तो ये तीनों तुम्हारे फंक्शनल यूनिट है। तो यहाँ पे देखो फ्लो ऑफ एनर्जी दिया था तो ये नहीं होगा क्योंकि स्ट्रक्चरल में नहीं आएगा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी नहीं आएगा और बायोलॉजिकल रेगुलेशन भी नहीं आएगा। तो ए एंड डी आर योर आंसर। तो ऑप्शन अगेन देयर इज ए बी ऑप्शन, ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। करेक्ट। अब ये बात करता है कि which of the following are the product of a complete mineralization of organic compounds। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं तो उनमें मेनली क्या कंटेन होता है, कार्बन, दूसरा होता है हाइड्रोजन। ठीक है, इसलिए हम पढ़ते हैं इसको एज ए हाइड्रोकार्बन। करेक्ट। तो ये जब भी इनका मिनरलाइजेशन होगा दे प्रोड्यूस CO2 एंड H2O ऑन कंप्लीट कंबसन। तो मिनरलाइजेशन भी जो होता है वो भी एक तरीके का तुम्हारा कंबसन प्रोसेस है। ठीक है, तो उसमें दो ही चीज बनेगा, एक बनेगा तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा बनेगा वाटर। ठीक है, तो क्योंकि इसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो ये बी एंड डी अगेन आंसर होगा इसका, बी एंड डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफी इजी था। देखो ये सीरीज में तीन क्वेश्चन जो डाला है वो बी 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 ऑप्शन डाला है। ठीक है, तो इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस भी डाल सकता है एग्जाम में तो आपको इस चीज के लिए तैयार होने की जरूरत है जितने स्टूडेंट्स हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था। वैसे तो लंबा क्वेश्चन नहीं है बट स्टिल वी कैन रीड आउट दिस क्वेश्चन। जैसे कि बोलता है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो IUCN की बात करता है तो IUCN इज नोन एज WWF। अरे किस एंगल से भाई, गलती है, ये नहीं होगा। IUCN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो ये तो एक संस्था है जो कि कंजर्वेशन पे काम कर रही है नेचर की। ठीक है, बट इसके स्पार्क से, ठीक है, स्पार्क्स द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, पहले IUCN आया, उसके बाद उसने क्रिएट किया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड को एज ए कंप्लीमेंट्री ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस ऑन द फंड रेजिंग, पब्लिक रिलेशन एंड इंक्रीजिंग पब्लिक सपोर्ट ऑफ नेचुरल कंजर्वेशन। ठीक है, तो WWF एक तरीके से फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और तुम्हारा सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है किसके लिए, IUCN के लिए। तो वो टोटली एंटायरली WWF होना दैट इज इम्पॉसिबल। करेक्ट। चिलिका लेक की बात करें, वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए रामसर साइट इन इंडिया इन द ईयर 1981। ये करेक्ट है। चिलिका जो है रामसर साइट है, ब्रैकिस वाटर का लगून है जो कि उड़ीसा में मौजूद है। ठीक है, ब्रैकिस वाटर का लेक है पुरी के पास। ठीक है, तो ये चिलिका जो है ये रामसर साइट है, दैट वी नो। ठीक है, ये तुम्हारा बेसिक फैक्ट्स है, सीधा वेटलैंड से क्वेश्चन डाल रखा है तो ये पता होना चाहिए बिकॉज दिस इज ए फैक्चुअल क्वेश्चन। रामसर साइट्स के बारे में पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, दिस इज ए फैक्चुअल क्वेश्चन। सो रामसर साइट्स यू शुड नो अबाउट द रामसर साइट्स। ठीक है, देन कम्स कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये भी 100% करेक्ट है। कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट जो है नेशनल नैनीताल में है, उत्तराखंड में मौजूद है ये। ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये पहला वाला गलत है। फिर बात करते हैं तुम्हारा, फिर तुम्हारा अगर हम बात करते हैं तुम्हारा, यहाँ पे दे रखा है हुकलोंग गिबोन। ठीक है, यही इनका नाम है, हुकलॉक। ठीक है, हुकलॉक गिबोन। ठीक है, हुकलॉक गिबोन। ठीक है, ये तुम्हारा एक ऐप है जो कि इंडिया में मिलता है। ठीक है, इज दी
टेल लेस, इसका टेल नहीं होता है, ये प्रीमेट है तुम्हारा, नेटिव है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, बट गोरिल्ला नहीं है, हुकलॉक गिबॉन है, गोरिल्ला नहीं है, ठीक है। एशियन एलिफेंट इज ए इंडेंजर्ड स्पीसीज, हाँ 100% ये करेक्ट है। Since 1986, Asian elephant has been listed in endangered on the IUCN Red List, ठीक है। एलिफेंट के काफी हद तक तुम्हारी पोचिंग हो रही है उनके दांतों के लिए, तो एशियन एलिफेंट्स डेफिनेटली एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है जो आयुषन की रेड लिस्ट में 1986 में ही एनरोल्ड हो गया था, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन सारे आपको समझ में आए होंगे, एंड जो भी बच्चे अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं किए हैं एंड दे स्टिल वांट टू प्रिपेयर एंड गिव द टेस्ट सीरीज, दे कैन ज्वाइन आवर रेगुलर क्लासेस, और वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जितने भी बच्चे हमारे क्लासेस में हैं एंड ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइज, एंड यू गाइज फोकस ऑन द इन्वायरमेंटल साइंस वेरी मच सो दैट एग्जाम शुड बी गोइंग वेल, एंड आप सब होप होप करें कि अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में आप सब ज्वाइन करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।